कहते हैं न, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर वक्त रुक जाए या फिर पीछे चला जाए तो जिंदगी क्या रूप ले सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी जादुई घड़ी की कहानी। बचपन की शुरुआत। मेरा नाम राहुल है। एक छोटा सा लड़का, एक छोटे से गांव में पलने वाला। ना बड़ा सपना, ना बड़ा घर। पापा किसान थे, माँ सिलाई करती थी। पर फिर भी मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, समय को समझने की, उसे पकड़ने की। जब मैं छोटा था तो हर चीज देर से समझ में आती थी। पढ़ाई में धीमा था, खेलकूद में भी सबसे पीछे रहता। पर दिल से मैं हमेशा ये सोचता कि काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं सब कुछ बेहतर कर सकता था। मंदिर के पीछे छुपा रहस्य। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर थी। सब लोग घरों में सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं निकल गया गांव के पुराने मंदिर की तरफ। वो जगह बहुत शांत थी और वहां हमेशा एक रहस्यमय सन्नाटा रहता था। मंदिर के पीछे एक टूटी हुई दीवार के पास मैंने कुछ चमकता हुआ देखा। मैं पास गया तो देखा एक बहुत पुरानी पर चमकती हुई घड़ी जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही मैंने घड़ी को हाथ में लिया, एक अजीब सी फिजा बदल गई। हवा तेज होने लगी और घड़ी की सुइयां खुद घूमने लगी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यह घड़ी तुम्हारी नियति बदल सकती है। इसका उपयोग सोच समझकर करना। पहली बार समय में वापसी। मैं डर गया था, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। मैंने घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाया और अचानक मुझे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। अगली ही पल मैं स्कूल के पहले दिन पहुंच गया था। हाँ, वही क्लासरूम, वही मास्टर जी। लेकिन अब मैं बच्चा नहीं था, मैं वही राहुल था, पर अपने वर्तमान की यादों के साथ। अब मुझे मौका मिला था गलतियों को सुधारने का। मैंने वो सवाल सही लिखे जो पहले गलत हो गए थे। मैंने दोस्ती निभाई जहां पहले गुस्से में तोड़ दी थी। माँ बाप की अहमियत। अगली बार मैंने समय में वापसी की तो पहुंचा उस दिन पर जब मैंने गुस्से में माँ से बदतमीजी की थी। इस बार मैंने माँ को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी के थे। मैंने समझा कि समय सिर्फ किताबों या क्लास की चीज नहीं, ये उन रिश्तों में भी बहता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। दादाजी से आखिरी मुलाकात। एक दिन मैंने घड़ी को थोड़ा और पीछे घुमाया और पहुंच गया उस दिन जब मेरे दादाजी जिंदा थे। मैंने उस दिन उनके साथ घंटों बिताए। वो कहानियां, वो हंसी, वो हाथों की गर्माहट जो मैंने असल जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी, अब मुझे मिल रही थी। पर घड़ी की सुइयां धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। लालच बनाम सीख। एक दिन मैंने सोचा, क्यों न इस घड़ी का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करूं। मैं लॉटरी नंबर जानता था, स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी कर सकता था। पर जैसे ही मैंने ये करने की कोशिश की, घड़ी की चमक धीमी हो गई। वो आवाज फिर आई, समय को अगर स्वार्थ के लिए तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। मैं समझ गया, ये घड़ी मुझे अमीर नहीं बना रही थी, ये मुझे समझदार बना रही थी। घड़ी को वापस करना। मैंने तय किया, अब मैं इस घड़ी का मोह छोड़ दूंगा। मैंने मंदिर में जाकर उस घड़ी को उसी जगह रख दिया जहां से उसे पाया था। लेकिन अब मैं बदल चुका था। अब मुझे घड़ी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने समय की कीमत समझ ली थी। अंत में एक संदेश। अगर आपके पास कोई जादुई घड़ी नहीं है,
तो भी आपके पास कुछ है, वो है आज का वक्त। उसे जाया मत कीजिए। जिस रिश्ते को सहेजना है आज सहेजिए। जिस सपने को पाना है आज शुरू कीजिए, क्योंकि असली जादू घड़ी में नहीं होता, वो तो आपके इरादों में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दिल के पास रखिए और किसी जरूरतमंद के साथ शेयर कीजिए।